नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश ठाकुर है और आप देख रहे हैं माइक्रो पॉइंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का फ्रेम फॉर्मेट। ओके, सो बेसिकली कैन कम्युनिकेशन पे मैं वीडियो की सीरीज बनाया हूँ। उन सारे वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाइए और वीडियो को चेकआउट कीजिए। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कैन कम्युनिकेशन के कितने फ्रेम फॉर्मेटिंग है और कितने वर्जन्स है। ओके, सो यहाँ पे दो कैन कम्युनिकेशन का वर्जन मैं लूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। और जो पहला वर्जन है कैन 2.0 ए है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कैन बोलते हैं, और वो 11 बिट आइडेंटिफायर है। 11 बिट आइडेंटिफायर मतलब 2 raised to 11 मैसेजेस। वैसे ही कैन 2.0 बी है, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड कैन बोलते हैं, और 29 बिट आइडेंटिफायर है। 29 बिट आइडेंटिफायर मतलब 2 raised to 29 मैसेजेस। दोनों में 11 बिट आइडेंटिफायर में या फिर 29 बिट आइडेंटिफायर में जिसका बाइनरी वैल्यू लो होगा, जिसकी बाइनरी वैल्यू, द लोअर द बाइनरी वैल्यू द हायर इट्स प्रायोरिटी। जिस भी मैसेजेस की बाइनरी वैल्यू लो होगी, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। ओके, सो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 11 बिट आइडेंटिफायर का, सो यहाँ पे देखिए 4 4 8 N 3 11। सो ये 11 बिट आइडेंटिफायर होगा, मैसेज ऐसा होगा, और उसके अंदर अगर सारे के सारे जीरो है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी बस के ऊपर, और अगर सारे के सारे वन है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे लो होगी। अगर कोई मैसेज के अंदर, अगर कोई फ्रेम फॉर्मेट के अंदर 11 बिट आइडेंटिफायर सारे के सारे जीरो है, तो उस मैसेज को सबसे पहले एक्सेस मिलेगा बस का, और वो पहले डेटा सेंड कर पाएगा। वैसे ही अगर एक मैसेज को सारे के सारे बिट वन है, तो उस मैसेज को सबसे लास्ट प्रेफरेंस मिलेगा। ओके, अब कैन का फ्रेम फॉर्मेट एक्चुअल में देखते हैं क्या क्या होता है। सो इनिशियली अगर बस रिसेसिव है, लॉजिक लेवल अगर उसका रिसेसिव है तो बस आइडल है। आइडल मतलब बस फ्री है। ओके, जैसे ही बस क्या करता है, हाई टू लो होता है, उसको हम लोग स्टार्ट ऑफ फ्रेम बोलते हैं। वो 1 बिट का होता है। फिर मैसेज आइडेंटिफायर होता है, वो 11 बिट का होता है। उसके बाद RTR होता है, रिमोट ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट। ओके, और मैसेज आइडेंटिफायर और RTR ये दोनों फील्ड मिला के आर्बिट्रेशन फील्ड बनता है। मतलब यहाँ पे बेसिकली डिसाइड होता है कि किस मैसेज को बस का एक्सेस मिलेगा, किस मैसेज को बस का एक्सेस मिलेगा। उसके बाद आता है कंट्रोल फील्ड, उसके बाद डेटा फील्ड, फिर CRC सीक्वेंस। ये बस बेसिकली चेकसम होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेकसम। अगर इस मैसेज के अंदर कुछ एरर है तो ये सब CRC कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अगर जो रिसीव CRC है और जो जो भी अगर कैलकुलेटेड CRC है, अगर दोनों सेम नहीं होता है तो उस फ्रेम के अंदर एरर आता है। उसके बाद वो CRC को थोड़ा टाइम मिले प्रोसेस करने के लिए, इसलिए वहाँ पे डिलीमीटर है, CRC डिलीमीटर। फिर एक्नॉलेजमेंट है, अगर मैसेज में एरर है तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाएगा। अगर मैसेज एरर फ्री है तो एक्नॉलेजमेंट देगा बाय पुलिंग डाउन। पुलिंग डाउन मतलब डोमिनेंट बिट देगा। वैसे ही उस उस एक्नॉलेजमेंट को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा वो टाइम मिले, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट डिलीमीटर है। फिर 7 बिट एंड ऑफ फ्रेम है और 3 बिट इंटर फ्रेम स्पेस है। तो टोटल अगर 11 बिट रिसेसिव कंटिन्यूस है, इसका मतलब बस वो आइडल है। ओके, अभी एक वन बाय वन देखेंगे क्या होता है स्टैंडर्ड कैन के अंदर। सो स्टार्ट ऑफ फ्रेम होता है। स्टार्ट ऑफ फ्रेम क्या होता है, सिंगल डोमिनेंट बिट होता है अगर बस आइडल है, और स्टार्ट ऑफ फ्रेम जैसे ही आता है तो सारे के सारे नोड जो वो कैन बस से कनेक्टेड है वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, वो लिसनिंग मोड में चले जाते हैं, एक्सेप्ट द जो
ट्रांसमिट कर रहा है उसको छोड़ के सारे के सारे बस क्या होते हैं, लिसनिंग मोड में आ जाते हैं। आइडेंटिफायर, ओके, सो आइडेंटिफायर क्या होता है, 11 बिट आइडेंटिफायर होता है। अगर प्रायोरिटी सबसे लो है उस मैसेज को, अगर बाइनरी वैल्यू सबसे लो तो उस मैसेज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। आरटीआर, आरटीआर का यूज़ क्या है, ये डेटा फ्रेम और रिमोट फ्रेम, दो टाइप्स के फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा टाइप्स ऑफ फ्रेम, तो उसमें मैं बताऊँगा कि ये जो आरटीआर फील्ड है वो डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस करता है, अंतर बताता है कि कौन सा रिमोट फ्रेम है और कौन सा डेटा फ्रेम है। ये आईडी एक्सटेंशन बिट है, ये बिट से हमें पता चलता है कि कौन सा स्टैंडर्ड कैन है और कौन सा एक्सटेंडेड कैन है। हमारे पास दो वर्जन है, एक स्टैंडर्ड कैन 11 बिट है, एक एक्सटेंडेड कैन 29 बिट है। तो ये फील्ड से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा फ्रेम फॉर्मेट एक्सटेंडेड वाला है और कौन सा फ्रेम फॉर्मेट स्टैंडर्ड है। ये R0 ये रिजर्व बिट है, ये डेटा लेंथ कोड, डेटा लेंथ का मतलब क्या, डीएलसी। ओके, सो डीएलसी डिसाइड करता है कि ये फ्रेम फॉर्मेट में मैं कितने बिट का कितना बाइट का डेटा सेंड करूंगा, डेटा लेंथ कोड। ओके, सो कंटेन्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। ओके, कितना बाइट का डेटा ट्रांसमिट कर रहा है उसका जो होता है डीएलसी के अंदर उसका कैलकुलेशन होता है। ओके, उसके बाद सीआरसी, सीआरसी के पहले डेटा आता है 64 बिट मतलब 8 बाइट। सीआरसी मतलब का साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ओके, मतलब 15 बिट प्लस डिलीमीटर होता है। बेसिकली ये चेकसम होता है, किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर कुछ एरर से उसको डिटेक्ट करने के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होता है, अगर एक्नॉलेजमेंट एरर फ्री मैसेज है तो एक्नॉलेजमेंट डोमिनेंट बिट से दिखाएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसेसिव है मतलब उसके अंदर एरर है, उसको वापस मैसेज रिपीट करना पड़ेगा, री आर्बिट्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके, इंटीग्रिटी ऑफ दिस डेटा। ओके, इस नोड एक्नॉलेजेस द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स डेटा। एक्नॉलेजमेंट की 2 बिट्स होती है, एक बिट जो एक्नॉलेजमेंट होता है, दूसरा बिट जो होता है रिसेसिव होता है। एंड ऑफ फ्रेम 7 बिट का होता है और उसके बाद इंटर फ्रेम स्पेस होता है वो 3 बिट का होता है। अभी एक्सटेंडेड कैन देखते हैं। एक्सटेंडेड कैन फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है, सब सेम होता है, बस क्या होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। इतने इतने एरिया में डिफरेंस होता है। इतने एरिया में क्या डिफरेंस होता है, 11 बिट आइडेंटिफायर जैसा उसके अंदर है वैसा ही सेम है। ठीक है, देख सकते हैं 11 बिट आइडेंटिफायर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है SRR। SRR क्या है, सब्सटीट्यूट रिमोट रिक्वेस्ट है। ठीक है, वो RTR को रिप्लेस किया, SRR। ठीक है, बाद में आईडी उसके जगह पे ही है। उसके बाद वापस 11 बिट आइडेंटिफायर है, मतलब ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 29 बिट आइडेंटिफायर हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट बिट है वहाँ पे RTR को डाला गया है। ठीक है, बाद में यहाँ पे 2 रिजर्व बिट है। ठीक है, फिर डेटा लेंथ कोड है, उसके बाद 8 बाइट ऑफ डेटा है, फिर सीआरसी है, सीआरसी मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, बाकी एज इट इज है। बस 3 फील्ड डिफरेंट है। एक फील्ड को ऐड किया हुआ है SRR, दूसरा आईडी ही है, एक्सटेंड बिट जो होता है आईडी एक्सटेंशन बिट। अगर ये इंडिकेट करता है कि वो 11 बिट 18 बिट आइडेंटिफायर को फॉलो कर रहा है। ओके, उसके बाद रिजर्व बिट आते हैं R0 एंड R1। ओके, बाकी सारे के सारे जो फील्ड है एज इट इज़ है। ओके, और 11 बिट आइडेंटिफायर और 18 बिट ये दोनों को कंबाइन करके 29 बिट आइडेंटिफायर बनता है। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैं इस चैनल को। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।